नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज बात देश के उन 5 कुत्तों की होगी जिनकी वजह से बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। सिर्फ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ही नहीं, राहुल गांधी भी कुत्तों की वजह से कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको 5 ऐसे सनसनीखेज मामले बताएंगे जिनके खुलासे से आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला केस तो चर्चा में बना हुआ है महुआ मोइत्रा का है, जो एक चोरी के कुत्ते की वजह से अपने साथ साथ तमाम नेताओं को ले डूबी है। हेनरी पर विवाद इतना गर्मा गया है कि राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर और तमाम दलाल पत्रकार इसके जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। मोदी को नीचा दिखाने वाली पूरी टूलकिट गैंग को एक कुत्ते ने बेनकाब कर दिया है। खुलासा हो गया है कि कैसे ये लोग पैसे लेकर मोदी को बदनाम करने का धंधा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ठगते हैं। महुआ मोइत्रा की इस हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। महुआ पर खुलासे से क्यों डर गया विपक्ष? क्या राहुल गांधी को ले डूबेगी महुआ? क्या मोदी को बदनाम करने के लिए गैंग कर रहा काम? कैसे 5 कुत्ते बने बड़े बड़े नेताओं का काल? महुआ मोइत्रा अब खुद तो जेल जाएंगी ही, कई लोगों के राजनीतिक करियर को भी बर्बाद कर देंगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महुआ मोइत्रा के ऊपर सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि वो बिजनेसमैन से पैसे लेकर संसद में मोदी सरकार पर सवाल उठाती है। महुआ पर आरोप ये लगा था कि एक हीरानंदानी नाम का बिजनेसमैन उसे महंगे महंगे गिफ्ट और फंड पहुंचा रहा था, सिर्फ इसलिए कि महुआ संसद में मोदी और अडानी को टारगेट कर सके। निशिकांत दुबे के साथ साथ महुआ के कभी करीबी दोस्त रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत देहाद्रई ने भी यही आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही आरोप लगाया कि जब उनकी लड़ाई हो गई थी तो महुआ उनका कुत्ता अपहरण कर अपने साथ ले गई, जिसको लेकर वो कोर्ट भी पहुंच गए। ऐसे में मामला आगे बढ़ा तो महुआ ने अनंत देहाद्रई से गुहार लगाई कि वो अपना केस वापस ले ले और वो उनका कुत्ता लौटाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खुलासे के बाद टीएमसी की सांसद बिलबिला उठी, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगी, कहने लगी ये आरोप झूठे हैं। महुआ को नाटक करे देर नहीं हुए कि जिनके पैसों पर ये ऐश काट रही थी उसी बिजनेसमैन हीरानंदानी ने बेनकाब करते हुए एक हलफनामा जारी कर दिया। ये हलफनामा बकायदा सार्वजनिक किया गया और जो बात बीजेपी की तरफ से शिकायत में कही गई वो एक एक बात उसने अपने हलफनामे में कबूल की है। और तो और हीरानंदानी ने यह हलफनामा पार्लियामेंट, निशिकांत दुबे और सीबीआई को भी भेज दिया है। इस हलफनामे में क्या क्या खुलासा महुआ पर किया गया, चलिए बताते हैं। बिजनेसमैन ने दावा किया कि उन्होंने महुआ के कहने पर उनके लोकसभा के लॉगिन का इस्तेमाल करके अडानी समूह के खिलाफ सवाल उठाए। महुआ महत्वाकांक्षी हैं और राष्ट्रीय राजनीति में जल्दी से अपना नाम बनाना चाहती है। इसके लिए महुआ ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का रास्ता चुना, लेकिन प्रधानमंत्री अपने काम में आलोचनादायक कसर नहीं छोड़ते, इसलिए महुआ ने गौतम अडानी के जरिए उन्हें घेरना चाहा। इसके साथ ही हीरानंदानी ने कहा कि महुआ के कारण उन्हें विपक्ष के जरिए शासित राज्यों में राहुल गांधी, शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा जैसे नेताओं का साथ मिल रहा था, इसलिए वो उनका साथ देते रहे। इसके अलावा उन्होंने महुआ के साथ अपनी करीबी संबंधों को भी इसका कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि महुआ विपक्ष और मीडिया के एक वर्ग से मिल रहे अभूतपूर्व समर्थन से काफी खुश थी, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वो उनका समर्थन करते रहे। हीरानंदानी ने आरोप लगाया कि अडानी के खिलाफ असत्यापित जानकारी इकट्ठा करने में सुचिता दलाल और शार्दुल शाह महुआ की मदद करते थे। उन्होंने कहा कि अडानी और उनकी कंपनी को निशाना बनाने में और भी लोग शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी भी हैं। साथ ही उन्होंने कई ऐसे दलाल मीडिया का नाम भी उजागर किया है जो मोदी के खिलाफ पिछले कुछ वक्त से टूलकिट की तरह काम कर रहे हैं। तो महुआ मोइत्रा खुद तो जेल जाएंगी ही, अपने साथ साथ राहुल गांधी, शशि थरूर समेत उन दलाल पत्रकारों को भी ले जाएंगी जिन्होंने इस तरह की नीच हरकत में उनके साथ मिलकर काम किया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहाद्रई के बीच रोटवीलर ब्रीड के
हेनरी नाम के कुत्ते को लेकर विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ता फिलहाल महुआ के पास है, जबकि जय अनंत देहाद्रई हेनरी की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। देहाद्रई का आरोप है कि सांसद महुआ ने उनको शिकायत वापस लेने के एवज में कुत्ता वापस देने की बात कही है। खैर, अब महुआ चौतरफा फंस चुकी है। महुआ के अलावा तमाम केस ऐसे हैं जिसमें कई नेता कुत्तों की वजह से बुरे फंसे हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी भी एक कुत्ते की वजह से कोर्ट तक घसीटे गए। नूरी केस में कोर्ट तक पहुंचे राहुल गांधी। महुआ के साथ साथ उनके दोस्त राहुल पर भी कुत्ते की वजह से गाज गिरने वाली है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मां सोनिया गांधी को कुत्ते का बच्चा गिफ्ट किया था, लेकिन अब इस कुत्ते को लेकर मामला अदालत में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अदालत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने परिवाद दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखा है। नूरी नाम से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि नूरी शब्द इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बच्चियों के नाम भी नूरी होते हैं, इसलिए ये हमारी तौहीन है। अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में इस मामले में अदालत ने परिवादी को बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें राहुल गांधी को झटका लग सकता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुत्ते के केस में 3 लोग बुरे फंसे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर मार दिया सुल्तान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पालतू कुत्ते को फांसी पर लटकाकर मार देने का मामला सामने आया है। पाकिस्तानी बुली डॉग ब्रीड के इस कुत्ते की कीमत 50,000 रुपए थी। बिजनेसमैन ने अपने सुल्तान पर 2 साल के भीतर करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन बीते मई महीने में डॉग को ट्रेनिंग पर दिया गया था, लेकिन ट्रेनर ने कुत्ते को फंदे से लटकाकर मार डाला और उसके मालिक से कुत्ते के लापता होने का झूठ बोल दिया। लेकिन सीसीटीवी से पूरे केस की गुत्थी सुलझ गई, जिसमें साफ साफ दिखाई दिया कि 3 लोगों ने बेरहमी से कुत्ते को मार डाला, जिसके बाद तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं एक IAS पर भी कुत्ते की वजह से गाज गिर चुकी है। कुत्ते की वजह से IAS पर लिया गया एक्शन। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने एक IAS अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट दे दिया। इसकी वजह भी एक कुत्ता ही था। दरअसल IAS अफसर रिंकू दुग्गा AGMUT काडर की 1994 बैच की अफसर थी। वो बीते सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी मामले की प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थी। उनके पति संजीव खिरवार भी 1994 बैच के IAS अफसर हैं। वो फिलहाल लद्दाख में तैनात है। IAS दंपति पर आरोप था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाया था। इसी पर विवाद के बाद संजीव खिरवार का लद्दाख और पत्नी का अरुणाचल प्रदेश तबादला किया गया था। वहीं दुग्गा को मौलिक नियम FR 56J केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों का नियम 48/1972 के तहत जबरन रिटायर किया गया है। कहा गया है कि यह फैसला उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर किया गया। बता दें कि दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाला त्यागराज स्टेडियम 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार हुआ था। वह उत्तराखंड में भी एक कुत्ता काफी चर्चा का विषय रहा है। कुत्ते को खोजने के लिए पुलिस ने लगाए पोस्टर। यही नहीं, गुजरे अगस्त महीने में उत्तराखंड की उधमपुर पुलिस ने भी कुत्ते की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे। मामला ये था कि रुद्रपुर के बीजेपी पार्षद सुनील यादव का रॉटविलर नस्ल का कुत्ता 27 जुलाई 2023 को गुम हो गया था। रॉटविलर नस्ल का कुत्ता काफी महंगा भी होता है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कुत्ते की तलाश में पोस्टर जगह जगह चिपका दिए और पालतू जानवर को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली कि बीजेपी नेता का कुत्ता खो गया, तो पुलिस उसे खोजने में जुट गई। तो कुत्ते की वजह से कई नेता ऐसे हैं जो फंसे हैं, या फिर कुत्ते की वजह से ही उनके काले चिट्ठे खोले जा रहे। लेकिन एक बार फिर महुआ मोइत्रा के लिए कुत्ते का मामला गले की फांस बन गया है, क्योंकि एक तरफ रिश्वतखोरी, मोदी अडानी को बदनाम करने का केस है, तो दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा कुत्ते के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और उनके केस की आंच बड़े बड़े नेताओं को लेकर डूब सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।